राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी बहाल हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जब राहुल गांधी अयोग्य करार दिए गए थे तब जल्दीबाजी में सरकार ने राहुल गांधी के सरकारी आवास को खाली कराया था। इस वक्त हाउसिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो हाउसिंग कमेटी की ओर से राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन स्थित जो उनका सरकारी बंगला है वो अलॉट कर दिया गया है। हालांकि इस खबर के बाद राहुल गांधी से जब प्रतिक्रिया पूछी गई तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश मेरा घर है। आपने देखा कि जब पिछले कुछ महीनों पहले जब राहुल गांधी को ये आवास खाली करना पड़ा था, ये बंगला खाली करना पड़ा था, तब वो काफी भावुक हो गए थे और हाउसिंग कमेटी के जो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी बहाल हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जब राहुल गांधी अयोग्य करार दिए गए थे तब जल्दीबाजी में सरकार ने राहुल गांधी के सरकारी आवास को खाली कराया था। इस वक्त हाउसिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो हाउसिंग कमेटी की ओर से राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन स्थित जो उनका सरकारी बंगला है वो अलॉट कर दिया गया है। हालांकि इस खबर के बाद राहुल गांधी से जब प्रतिक्रिया पूछी गई तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश मेरा घर है। आपने देखा कि जब पिछले कुछ महीनों पहले जब राहुल गांधी को ये आवास खाली करना पड़ा था, ये बंगला खाली करना पड़ा था, तब वो काफ़ी भावुक हो गए थे और हाउसिंग कमेटी के जो अधिकारी हैं उनको चाबी देते वक्त कहीं ना कहीं वो भावुक होते। इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रही थी। इस वक्त राहुल गांधी सोनिया गांधी जो कि उनकी मां है उनके साथ रह रहे हैं और निश्चित रूप से राहुल गांधी को जिस तरीके से मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उसके बाद राहुल गांधी के लिए सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक बार फिर से राहुल गांधी यूपी की घोसी विधानसभा के साथ साथ देश भर की 7 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। आज निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के साथ 7 विधानसभाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 10 अगस्त से इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 17 अगस्त को इसके लिए आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और सभी प्रत्याशी 21 अगस्त तक पूरी नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 5 तारीख को मत पड़ेंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जो कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिणी भारत में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर लिखी पुस्तक अजय टू योगी अब दक्षिण भारत में भी छा गई है, क्योंकि हैदराबाद में इसकी लॉन्चिंग थी, जिस दौरान साइना नेहवाल उसके अलावा साजिया इल्मी मौजूद रही और लॉन्चिंग के साथ ही ये पुस्तक बड़े पैमाने पर लोगों ने ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का शुभारंभ लखनऊ से हुआ था, लेकिन अब दक्षिण भारत के हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा जैसे प्रदेशों में भी कहीं न कहीं इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वजह स्पष्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देश भर में लोग राजधानी लखनऊ में अमूमन देखने को मिलता है कि जो नगर निगम का मार्ग विकास विभाग है वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा, क्योंकि आप रात में सड़कों पर निकलेंगे तो आपको 8 से ज़्यादा लाइटें हैं वो बंद मिलेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता है सिर्फ लाइटों के लिए, फिर भी नगर निगम का मार्ग विकास विभाग आखिर काम क्यों नहीं कर रहा। जब न्यूज़ इंडिया ने इसके संबंध में खबर चलाई उसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा। नगर आयुक्त ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार अधिकारी थे उनको निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन जो लाइटें खराब है उनको सही कर उनकी रिपोर्ट नगर आयुक्त तक पहुँचाई जाए। निश्चित तौर पर जो नगर निगम है उसका जो मार्ग विकास विभाग है काफ़ी लापरवाही के चलते चर्चा में रहता है। अब देखना होगा कि बाकी जो जगह है क्या वहाँ पर भी सख्ती के साथ नगर निगम काम करेगा। टमाटर के लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम आदमी की जेब तो ढीली होती ही जा रही है। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से टमाटर की कीमतें बढ़ रही हो, सिर्फ टमाटर ही नहीं, धनिया, मिर्च जैसी चीज़ों भी जो है उनके भी दाम बढ़ रहे हैं, अदरक के दाम बढ़ रहे हैं। लोग परेशान है कि क्या चीज़ खरीदें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, जिस वजह से लोगों की किचन का स्वाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होता जा रहा है और विपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है। विधानसभा तक पहुँच गया है टमाटर, क्योंकि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक विधायक टमाटर की माला पहन के विधानसभा पहुंचे और उनका कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोग जो हैं वो त्राही कर रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि जब दर महंगे हैं, दाम महंगे हैं तो कस्टमर भी नहीं खरीद रहे हैं और जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं सड़ जा रही हैं, खराब हो जा रही हैं। इसकी वजह से जो परेशानी है वो दुकानदारों को, ग्राहकों को, दोनों को ही हो रही है। टमाटर के लगातार बढ़ते दामों की वजह से फाइलेरिया विरोधी दवा ही एकमात्र है बचाव का उपाय। 10 अगस्त से घर घर पिलाई जाएगी फाइलेरिया का दवा, जिसके तहत आशा बहू और समाज सेवी या जो प्रधान हैं उनके द्वारा घर घर तक पहुंचाई जाएगी फाइलेरिया की दवा।
जिस दवा से लोगों का उपचार हो सकेगा। प्रेस वार्ता कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी और लगातार हर गांव-गांव टीम जाएगी। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनको भी यहाँ पे चिन्हित किया गया है और उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक गांव में जाएं, सभी घरों पर जाएं, घरों पर दस्तक देकर उनके घर पर पहुंचकर उनको फाइलेरिया की दवा उपलब्ध कराएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश नकली करेंसी के लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। यही शामली में लगातार पूर्व में भी नकली करेंसी को लेकर एक युवक गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। वहीं एक सोशल मीडिया पर नंबर वायरल हो रहा है, जिसके चलते उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और तुरंत रिप्लाई आता है कि आपको क्या चाहिए, असला चाहिए या नकली करेंसी चाहिए। उसके चलते पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। हाथरस में रेलवे ने 25 साल बाद अपनी 90 बीघा जमीन पर कब्जा वापस लिया है। जी हां, आपको बता दें, हाथरस जंक्शन क्षेत्र गाँव रामपुर में एक व्यक्ति द्वारा रेलवे की लगभग 90 बीघा जमीन को 25 साल से कब्जा कर लिया था, जिसका न्यायालय में मामला चल रहा था। अब रेलवे के हक में न्यायालय द्वारा फैसला होने के बाद रेलवे की विभाग की टीम ने कब्जा मुक्त कराई है और अपना ज़मीन वापस लिया है, जिसको लेकर गांव में कौतूहल का माहौल देखने को मिला और काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। फिलहाल 90 बीघा ज़मीन 25 साल बाद रेलवे को पुनः वापस मिल गई है। हाथरस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। छोले दा या लोबिये दा, सफेद चने दा या काले चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर MDH अपने उपभोक्ताओं का सादर धन्यवाद करता है। MDH। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ।
ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 ਗੋਲਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ गेम च आउंदा, ग्रो करदा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच सच MDH MDH। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है, तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ, और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। ब्रश करो नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पे निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट। पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हमीरपुर जिले में इन दिनों गरीबों को बहला फुसला करके करोड़ों की संपत्ति बैनामा कराने का ट्रेंड बढ़ चढ़ करके चल रहा है। ताज़ा मामला हमीरपुर जिले से सटे हुए बदनपुर गांव का है, जहां एक वृद्ध को वृद्धा पेंशन दिलवाने के नाम पर उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली गई। हमीरपुर मुख्यालय स्थित अनिल पेंट व्यवसाय की यह पहली करतूत नहीं थी। इसकी शिकायत पहले भी ज़मीन को कम पैसे में लिखवाने और धोखाधड़ी की पहले भी यहाँ करने की कई लोगों ने शिकायत भी की थी, और इसके ऊपर कई संगीन धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन अधिकारियों का इस मामले पर कोई रुख नज़र नहीं आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग आते हुए और शिकायत करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन इस व्यवसाय के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होने का डर दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि जो ग्रामीण हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक क्या पर डे रोजाना चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, आखिरकार वो कब तक ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे और कब तक ये भूमाफिया अनिल व्यवसाय जैसे लोग कब तक पनपते रहेंगे। हरदोई में खून के रिश्ते हुए शर्मसार। पूरा मामला बिलग्राम कोतवाली के बरौली गांव का है, जहां पर बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई ने अपने भाइयों और पिता को भी लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी होते ही इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। विधानसभा के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बागपत की एक महिला एकाएक वहां पहुंचती है और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास करती है। हालांकि विधानसभा के बाहर अमूमन धारा 144 लागू रहती है, जिसके कारण भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। CCTV कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जाती है। पुलिस की मुस्तैदी का नतीजा रहा कि महिला ने सिर्फ पेट्रोल डाला था, उससे पहले ही पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या हुई थी और पुलिस उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो राजधानी के विधानसभा के बाहर पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास कर रही थी। हालांकि घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने पेट्रोल भी पिया था। ये सूत्र बताते हैं कि महिला ने पेट्रोल पिया था, जिसके बाद सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में उसको भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम देखभाल के साथ इलाज कर रही है। आप देखना होगा कि बागपत पुलिस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। लगातार मोहब्बत की नगरी आगरा के देहात की बात करें तो आगरा के देहात में लगातार जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर कॉलोनियाँ काटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइजर हैं, जो कॉलोनी काट रहे हैं, वो भोली भाली जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और उनको इन प्लाटों को दे रहे हैं।
जबकि यहाँ पर ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही लाइट की व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ ये कॉलोनी काटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं ना कहीं यह राजस्व विभाग को भी चूना लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो एग्रीकल्चर की जो भूमि है वो 143 में कन्वर्ट ही नहीं कराई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से धड़ल्ले से कॉलोनी काटी जा रही है। ना ही इनको कोई डर है, ना ही भय है, और लगातार जो भोली भाली जनता है जो अपनी जिंदगी में पूंजी इकट्ठा करके इस जमीनों को खरीदती है, लेकिन आने वाले समय में इनको ना तो लाइट की सुविधा मिलती है, ना ही पानी की सुविधा मिलती है। इनके लिए बड़ी ही समस्या इनके सामने खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवैध तरीके से कॉलोनियों काटने का सिलसिला जारी हो रहा है, इससे राजस्व विभाग पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कहीं इन सब की मिली भगत से इन कॉलोनियों को तो नहीं काटा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कितना जागते हैं और ऐसे लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करते हैं। लगातार के दोगट थाना क्षेत्र पल्ली गांव के अंदर किसान की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। वहीं पर किसान ने लोक लज्जा की वजह से आत्महत्या कर ली थी। 18 दिन बीत जाने के बाद भी अब पुलिस जो आरोपी है उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं पर आज जो ग्रामीण है बागपत एसपी अर्पित विजयवर्गीय से मिले हैं। वहीं पर ग्रामीणों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो आरोपी हैं पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी के चलते हुए आज ग्रामीण बागपत एसपी से मिले हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने बात की है। लेकिन अभी बागपत एसपी ने पूरे मामले में आश्वासन दिया है। वहीं दोगट पुलिस की कार्यशैली पर भी निशान उठ रहे हैं। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस अभिरक्षा से चोर के फरार होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सोनी गुमटी के पास में रात में पुलिस और चोर के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस को जब शिनाख्त मिली कि वहाँ पे अभियुक्त जो है उसकी शिनाख्त जब मिलती है तो पुलिस मौके पे पहुँचती है, उसकी घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी करने के बाद में पुलिस के ऊपर जो चोरी का आरोपी था उसने फायरिंग करता है, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायर करती है और उसके पैर में गोली लगती है, जिसको लेकर के जिला हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है। उसका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस कप्तान अंकित मित्तल ने बड़ी कार्रवाई की थी। लापरवाही बरतने के आरोप में लगभग 5 लोगों को सस्पेंड किया था। गोंडा यूपी एसटीएफ और चिरगांव थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख रुपए की अवैध शराब को किया बरामद। आपको बता दें कि ज़िले में लंबे अरसे से सूचना मिल रही थी कि हरियाणा से बिहार की ओर जो है झांसी के रास्ते से शराब ले जाई जाती है, जिसको लेकर जो थाना पुलिस है और ज़िले की पुलिस है लगातार पकड़ने को लेकर चौकन्ना थी। इसी को लेकर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में हरियाणा की ओर से आ रहे ट्रक में करीब 2 से 94 पेटी शराब की हैं और उसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, जिसको बिहार ले जाया जा रहा है। वहीं यूपी एसटीएफ और चिरगांव थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जो शराब ले जा रहे तस्कर थे उनको पकड़ा और उनसे लगभग 294 पेटी शराब बरामद की है। इसके अलावा 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो भी कार्रवाई है यूपी खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत ने 31वें विश्वविद्यालय खेलों में अपने अभियान का अंत 11 स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 26 पदों के साथ किया। यह भारत के खेलों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 31वें विश्वविद्यालय खेलों में भारत 7वें स्थान पर रहा। भारत ने विश्वविद्यालय खेलों के इस सत्र में पिछले सभी खेलों से अधिक पदक जीते। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे अविश्वसनीय एथलीटों को सलाम, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया और उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।